क्योंकि बहुत सारा गैप हो गया है, तो जहाँ से छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जी जी ओके, तो इसके लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जी। ओके, तो जहाँ जब भी आप फाइल को, नया ब्लेंडर फाइल को आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या होता है, तीन टूल्स। चीजें दिखती हैं। तीन चीजें। ओके, सो तीन चीजें वो क्या क्या होती हैं, एक तो आपका कैमरा है। ओके, तो ये वाला कैमरा का कैमरा। है, और ये लाइट है, राइट। और ये क्यूब है। क्यों। ओके, तो ये पूरा हमारा 3D का स्पेस, 3D स्पेस आप बोल सकते हैं इसको। जी और नीचे यहाँ पे हमें जो है ये टाइमलाइन, तो जो कि जब हम इसको एनिमेट करने की बारी आती है तब इसी टाइमलाइन को हम यूज करके एनिमेशन हम कर सकते हैं। हम्म। ओके, और यहाँ पे जो है इसको हम आउटलाइनर आप बोल सकते हैं, या फिर आपका जो भी सीन में जो भी रहता है 3D वर्ल्ड्स में इसमें। ओके, सो क्या क्या है वो सब आपको यहीं पे आपको दिखेगा। हम जी। इसको आउटलाइनर हम बोलते हैं। आउटलाइनर। जी। हाँ, तो इसमें आउटलाइनर। अभी फिलहाल हमें कलेक्शन में है। सो कलेक्शन में हमें क्या क्या है, एक कैमरा है, जी। और एक क्यूब है, और एक लाइट लाइट है। है। जी ओके, सो जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उसका हाईलाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जी। ओके, तो इसको आप हाइड एंड शो भी, आप ये आंख के ऊपर क्लिक करके, जी। सो जिसको चाहे आप हाइड एंड हाइड सी। एंड शो आप कर कर सकते। सकते हैं। जी। ओके, हाँ। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट में हमें क्या है कि कुछ जो बेसिक टूल्स रहते हैं। ओके, तो वो टूल्स है, उसमें से पहला है सिलेक्शन का। सिलेक्शन। तो फर्स्ट इज सिलेक्शन बॉक्स, जिसको आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट करते हैं, या फिर क्लिक करके भी आप उसको सेलेक्ट कर हाँ सकते हैं। सर, ये और सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी है क्या, जैसे फिर फोटोशॉप में? नहीं नहीं नहीं, वो ये वो यूज़फुल एक नहीं ही है। सिलेक्शन है। जी। तो जिस तरह हमारे फोटोशॉप में था उस तरह सिलेक्शन नहीं है ये। अच्छा। ये बस ऑब्जेक्ट को हमें क्लिक करने के लिए। अच्छा, क्लिक करना है सिर्फ। हाँ। हाँ, तो इसमें से आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी आता है, जैसे कि ये सिलेक्शन हो गया बॉक्स सिलेक्शन। सो जैसे क्लिक एंड ड्रैग करने पे आपको बॉक्स क्रिएट आएगा। हाँ। ओके, हाँ। तो ये वाला, या फिर सर्कल सिलेक्शन। तो जैसे आप इसके ऊपर ड्रैग करते हो, सो जो भी आप ड्रैग करते हो वो सेलेक्ट हो जाएगा आपको। हाँ। ओके, सो ये सर्कल वाला है, और ये लैसो वाला। सो जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग रैंडमली आप करते हो, हाँ। जो हाँ। भी इसके अंदर आ जाएगा हाँ, वो तो वो ये सेलेक्ट। सेलेक्ट हो जाएगा। जी ओके, जी जी। तो अभी मैं तीनों को ले लिया, तो तीनों एक ही साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी जी। ओके, तो ज्यादातर हम यहाँ पे ट्वीक सिलेक्शन यही वाला हम रखते हैं। ओके, हम्म। सो ताकि हमें क्लिक करके सेलेक्ट करना है। हम्म। सो जैसे यहाँ पे ट्वीक रखेंगे तो आप क्लिक एंड ड्रैग नहीं कर सकते हैं। हम्म। अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट बॉक्स। सो ये वाला आप रख सकते हैं। हम्म। इसमें क्या होता है, आप क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, या हम्म। फिर क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ। ये जो बेसिक चीज है। ओके, जी। अभी क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट हमें मूवमेंट, सो जी। जैसे एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, रोटेशन करना, रोटेशन। स्केलिंग करना। ओके, स्केलिंग तो क्या होता है ये सर? चीजें आपको, ले क्या जाना। हुआ, स्केलिंग मीन्स क्या हुआ? ले जाना। स्केल, नहीं, स्केलिंग का स्केल। मतलब होता है बड़ा करना, बड़ा या बड़ा छोटा। करना जी, स्केल करना, ओके, बड़ा छोटा। मूव, मूव रोटेट था, और रोटेट स्केल, और स्केल। हाँ। ये रोटेट तीन घूमना चीजें हो हैं। गया, और हाँ मूव जाना हो गया, किसी जगह पे ले जाना, हाँ मूव करना, हाँ, खींचना। ऊपर नीचे आगे और पीछे स्केल मोटा दाएं बाएं। करना। हाँ। हाँ, स्केल को ज्यादा या फिर बड़ा कर सकते हैं, या फिर छोटा करने के लिए। जी। बड़ा या ओके, छोटा जी। तो यहाँ पे हमें पहले हम क्या करते हैं कि इसको विदाउट शॉर्टकट आप किस तरह यूज करते हो वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, सो जी। बाद में हम इसको शॉर्टकट की तरह हम किस तरह यूज करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। बात। पहले हम इसको बिना शॉर्टकट के, सो जैसे हमें यहाँ पे टूल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारे अलग अलग टूल्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मूव टूल है, जिसके ऊपर आप क्लिक करने पे आपको ये गिज्मो हम बोलते हैं इसको, कंट्रोलिक्स। ओके, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे तीन कलर आपको दिख रहे हैं। जी। एक ग्रीन वाला है, एक ब्लू वाला है, और एक रेड रेड। वाला। तो ये तीनों एक एक एक्सेस हम बोलते हैं, मतलब डायरेक्शन, कौन से डायरेक्ट। डायरेक्शन में इसको जाना है, या फिर रोटेट करना है, या फिर स्केल होना है। तो तीनों का तीन कलर, इसलिए हम
तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड ऑब्जेक्ट पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे ऐड है, उसके अंदर मेश है, तो मेश के अंदर हमें क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्पीयर है। ओके, सर वो तो सारी इसको चीज़ें भी किस जी, काम आते हैं, मैं उस टाइम भी नहीं समझ पाया था। ये क्यूब्स की कौन जो सा? बात है, जैसे अभी आप मेस में गए तो बहुत सारा था, तो ये सब किस हाँ, किस काम आता है? अभी मान लीजिए कि आपको गेंद बनाना मॉडल है। बनाना है। अच्छा, ओके, मॉडल। सो गेंद हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग ही बनाना, आप दे समझ लीजिए। ठीक है, एक घर बना रहे हैं आप, घर का मॉडल आप बना रहे हाँ, हैं। ओके, सो इसका इंटीरियर कैसा होगा, एक्सटीरियर आपको कैसा होगा, वो आपको दिखाना है। हाँ, ओके, हाँ, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि पहले आप क्या करेंगे, कि उसको दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, ओके, अभी घर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, हाँ, एक तो दीवार रहेंगे। हाँ, दीवार आप रहेगी। दीवार को क्या करेंगे, आप क्यूब से आप बना सकते हैं। हाँ, चौड़ी है ये। हाँ, सो हाँ, चौड़ा लंबा हाइट वगैरह वो हाँ, आप आराम से क्यूब से आप बना सकते हैं। हम्म, अगर मान लीजिए आपको एक वो जो सिंक रहता है ना, हम्म, सिंह, अगर हाँ, आपको सिंक बनाना है, वो तो है। तब आप क्या कर सकते हैं कि ये स्पीयर को आप ले सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग मॉडल, अगर चेयर बनाना है, तो अगर आपको राउंड टेबल का चेयर बनाना रहता है, सो हाँ, तब आप सिलेंडर शेप को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, एक एक मॉडल के लेवल पे आप एक एक शेप आपकी मदद आएंगे। मदद ओके, आएगी, हाँ, सारा कुछ हम क्यूब से ही हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, सो जिस तरह आपको फोटोशॉप में अलग अलग सिलेक्शन लेवल था, हाँ, लैसो टूल था आपको, हाँ, मैजिक वॉन्ड था, क्विक मैजिक सिलेक्शन था, बॉन्ड, जी, राइट, तो उन हाँ, सभी का काम क्या नहीं करना, हाँ, राइट, तो सब वो सिलेक्शन ही करते हैं, तो फिर उतने सारे सिलेक्शन हमें हाँ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से हमें सेलेक्ट करने के लिए, राइट। करने के लिए राइट, जी, तो सेम यहाँ पे भी हमें इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे हम्म, किस तरह का शेप हमें बनाना है, बनाना उस तरीके का शेप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। है, अब ये ओके, बल्ब में तो आ उसके गया। लिए, हाँ, तो ये बल्ब आप कर सकते हैं, या फिर कोई पहाड़ वगैरह बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, हाँ, हेलीकॉप्टर के जो सामने वाला पंख के हाँ सामने जो रहता सर, है, जी, हाँ, तो वो बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सही कह ओके, रहे हैं सर। तो उसी तरीके के अलग अलग जैसे स्पीयर। हम्म, ओके, तो हम्म, ये सारी चीजें आपको मदद आती हैं तब। जी, ओके, हम्म, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम्म, आपको क्या करना है कि आज के दिन हम्म, आपको बस ये सारे शॉर्टकट्स को आपको पक्का करना है। जी, पक्का कर लेंगे जी। ठीक है, ठीक। आज का काम यही है तो मैं ब्लेंडर तो इस कि पूरा डाउनलोड किया नहीं हूँ सर, पहले सिलेंडर मैं। आपको पहले था ना आपके पास? हाँ, तो पहले था तो सिस्टम बनवाने के लिए दे दिया ना सर, तो फिर ओ, इजीली हो जाएगा ना अनइंस्टॉल डाउनलोड? हो गया। हाँ, वो गेट इनटू पीसी का आपको लिंक है ना आपके पास? हाँ, एक बार और भेज दीजिएगा सर, या फिर नाम लिख दीजिएगा, ठीक मैं है, वहाँ चला जाऊँगा। है ना हाँ, मैं सर, जी, आपको वो जी लिंक टू का पी कॉपी सी, करके भेजता हूँ। जी, और फिर मैं आज प्रैक्टिकल कर लेता हूँ। हाँ, तो गेट इनटू गेट इन पीसी पे जाइए। पी सी, ओके, सर्च बार में ब्लेंडर, ब्लेंडर। तो यहाँ पे कोई नया वर्जन आया है क्या सर? ब्लेंडर 6 है, ग्रो 6। एक्चुअली ये ग्रो क्या है, ऐसा तो नहीं आना है। हम्म, ये वाला है ना? सर, ये ब्लेंडर में अगर मैं अपना फेस लगाना चाहूँ तो वो भी लग जाता है ना? हाँ, आप मतलब आराम किसी से आप एक्टर लगा वगैरह सकते हो, का? आप आराम से करा सकते हो, जी, कोई टेंशन नहीं। तो ये नोट, ये कुछ ये जो काम का अलग से नहीं है, है। जी, अलग से है, लेकिन काम का आते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं आते हैं, लेकिन अभी इसको हम बाहर रखते हैं। जी, ठीक है, अभी नहीं जाने का इसको। जी, तो जी, सिर्फ अभी हम कंसंट्रेट करेंगे कि इनके बारे में। जी, जी, ओके, हम्म, तो अभी ये हो आपको पता चलेगा कि टूल्स को यूज करके किस तरह आप मूवमेंट, रोटेशन वगैरह वगैरह आप कैसे कर कर सकते हैं। सकता हूँ जी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि यूज शॉर्टकट यूज करना बहुत अच्छा लगता है।
कि अगर इन्हीं चीजों को अगर आप शॉर्टकट तरीके से यूज करना है तो कैसे यूज करना है जी। ठीक है। तो अभी मुझे इसको मूव करना है, तो मूव का शॉर्टकट हो गया जी। ओके, सो इमेज को सेलेक्ट कीजिए, जी प्रेस कीजिए। तो अभी ये क्या हो रहा है कि हर एक्सेस में ये मूव हो रहा है, राइट। अभी मुझे हर एक्सेस में मूव होना उतना ठीक नहीं है, तो मुझे या तो एक ही कोई एक्सेस पे मुझे मूव होना है। तो जी प्रेस करने के बाद कौन से एक्सेस पे आप उसको मूव करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि मुझे एक्स एक्सेस पे मूव करना है। जी प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस कीजिए। ओके, अभी क्या होगा कि ये उसी तरह एक्स एक्सेस पे ही मूव होगा, जिधर हम भेजना चाहते हैं वहीं जाएगा। हाँ ओके। अभी आप मान लीजिए कि वाई एक्सेस पे आपको मूव करना है, तो जी प्रेस करके वाई प्रेस कीजिए। अभी सिर्फ ये वाई में ही ये मूव होगा। ओके, अभी आपको ऊपर नीचे करना है तो जी प्रेस करके जेड प्रेस कीजिए, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे ही जाएगा। ठीक है, जी प्रेस करके ही कुछ एक्स वाई जेड करना है। हाँ, जी प्रेस करने के बाद आपको कौन सा एक्सेस पे मूव करना है वो एक्सेस का बटन आपको प्रेस करना है बस। ठीक है। ओके, तो ये मूवमेंट का हो गया। तो अभी रोटेशन का आर। ओके, आर प्रेस, हाँ, तभी मैं सिर्फ आर प्रेस करूंगा तो हर एक्सेस पे रोटेट हो रहा है जी, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, आर प्रेस करके एक्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सेस पे ही रोटेशन होगा। ओके, अगर आर प्रेस करके मैंने वाई को प्रेस किया तो ये वाई एक्सेस पे ही मूव होगा। आर प्रेस किया और वाई, तो अब ये वाई एक्सेस पे ही मूव होगा, रोटेशन। ओके, और अगर मैंने आर प्रेस करके जेड को प्रेस किया तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे ही रोटेशन होगा। ओके, तो ये हुआ आपको रोटेशन का। ओके, और स्केलिंग सेम उसी तरह का, यस फॉर स्केल। अगर सिर्फ यस को प्रेस करेंगे तो हर एक्सेस पे ये मूव बड़ा या छोटा हो रहा है। ओके, अभी मैं यस प्रेस करके जेड प्रेस करूंगा तो ये सिर्फ हाइट उतना ही इसका बढ़ेगा। ओके, अगर मैं यस प्रेस करके एक्स प्रेस करूंगा तो उसी डायरेक्शन पे ये लंबा या फिर चौड़ा होगा। ओके, तो सेम यस और वाई, तो उसी के हिसाब से। ओके, अब आपको क्लियर हो रहा है? जी। जी से तो हम इसको एक्स वाई जेड मिला सकते हैं, और रोटेट के लिए आर, और स्केल के लिए एस। हाँ जी, जी से भी आप एक्स वाई जेड एक्सेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट से आर से भी आप एक्स वाई जेड, और ये से भी आप कर सकते हैं जी। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको रोटेशन का हो गया, आपको मूविंग का हो गया, ये सब हो गया। अभी आपको क्या करना है, अगर नए नए ऑब्जेक्ट्स को मुझे ऐड करना है, ओके, तो ये क्यूब तो हमें बेसिकली वो मिल जाता है। ओके, जैसे आप ओपन करेंगे तो ये क्यूब जाना है, कंट्रोल जेड आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से बैक। ओके, हाँ, और स्केल पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्यूब दिखेंगे। ओके, सो अगर आपको इसका जो स्क्वायर बॉक्स है, ओके, तो वो स्क्वायर बॉक्स, एक सेकेंड ना मोटी जी, या ओके, हाँ बोलिए। ओके, तो कहाँ पे था मैं, स्केलिंग, राइट, रोटेशन का आपको हो गया। तो अब ये, हाँ, जैसे आप रोटेशन पे क्लिक करेंगे ना तो ये एक्सेस वाला, राइट, तो इसी को हम रोटेशन बोलेंगे, राइट। कोई भी एक्शन कोई भी एक्सेस पे को पकड़ के आप इसको घुमा सकते हैं। सर एक बात बोलूं सर, हाँ, ये मुझे समझ में आने लगा, और उस टाइम जो वो कमांड जेड से एक्स से, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ठीक हाँ, है, इसलिए जो करना है जो उस हम टाइम में, लोग। जी, हाँ, उस टाइम में मैं क्या किया था कि आपको ये टूल्स पहले जाने से पहले मैं आपको शॉर्टकट पे लेके गया था। अच्छा, हाँ, वो शॉर्टकट पे चले गए थे। हाँ, हाँ, वो तो मुझे इसलिए क्या हो गया कि आपको कंफ्यूज हो गए वहां पे। बहुत ज्यादा सर। हाँ, हाँ,
तो इसलिए मैं इस बार में क्या कर रहा ना, अभी आपको शॉर्टकट इसीलिए, शॉर्टकट लेने से पहले हाँ हम सीधे रास्ते पे हम चलेंगे। ठीक है बाद में हम सर। बाद में हम उस शॉर्टकट को हम ढूंढेंगे। हाँ ठीक ओके, है सर, पहले बढ़िया। मेन हाईवे पे तो चलें। हाँ हाईवे ठीक रहेगा सर, हाँ। सीधा रास्ता। पर ओके। खतरा भी तो होगा सर। हाँ हाँ, खतरा तो होगा, खतरा, हाँ। जिंदगी खतरा। ओके। आप वो ये देखें क्या, कौन सा वो स्कैम 1992। स्कैम 1992? नहीं सर। हाँ, हिंदी वो में डब है? हर्षद मेहता। हाँ, हिंदी हिंदी में, हिंदी का ही है। अच्छा। हर्षद मेहता को आप जानते हैं? ओ, एक्टर को तो जानता हूँ, हाँ, हर्षद। एक्टर हर्षद मेहता नहीं। हाँ, वो एक हर्षद मेहता। जब 1992 में हम्म। शेयर मार्केट मार्केट का बहुत बड़ा बादशाह था वो, मतलब अच्छा। पूरा स्कैम करके बैठा था, करोड़ों का। हाँ, उस टाइम तो हाँ डिजिटल भी नहीं होगा। हाँ, पूरा उसको आप देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा वो हर्षद मेहता। टेलीग्राम, अच्छा तो। स्कैम 1992। हाँ, तो उनकी फिल्म भी आई है क्या? हाँ, वो फिल्म ही है हर्षद मेहता का। वो इस फिल्म का नाम ही है स्कैम 1992। अच्छा। अगर वो देखेंगे ना, हाँ उसका बाहरी दिमाग आपको पता चल जाएगा। तो उसका एक फेमस डायलॉग है, हाँ। इश्क है तो रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है, सही हाँ, बात। मतलब रिस्क उठाते हैं तो भी इश्क मिलता है, उसका वो मानना था। हाँ। बिना रिस्क के आप तो आपको इश्क मिलेगा नहीं। हम्म। तो उसी तरह जिंदगी एक खतरा है, खतरे से हाँ अगर हम डरेंगे तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हाँ सही ओके। बात। तो यहाँ पे स्केलिंग का जो हम बात कर रहे थे, हाँ राइट। हाँ तो हाँ। इसको अगर आप ये जो व्हाइट सर्कल है, वाइट राइट, सर। इसके अंदर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये तीनों एक्सेस के साथ ही ये बड़ा होगा या फिर एकदम से छोटा होगा। अच्छा। ओके। जी। अगर आप कोई भी एक एक्सेस से आप इसको लंबा करना चाहते हैं या फिर चौड़ा करना चाहते हैं या हम्म। फिर इसको सिर्फ हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। ओके, तब आप क्या कर सकते हैं, कोई एक एक्सेस वाला क्यूब पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं। ओके हाँ सर। ओके, तो जी। लंबा कर सकते हैं या फिर चौड़ा कर सकते हैं। हाँ। ओके, या तो इसका हाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं। जी। जी। अब मैं सीख ठीक जाऊंगा है। सर, अब पक्का सीख जाऊंगा। हाँ सर, अब आप ही, ओके। अब आप जो बता रहे हैं ना। हाँ। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया कि नॉर्मल वाला। अभी जी। मान लीजिए कि मुझे ये एक बार रोटेशन या फिर मूवमेंट और स्केलिंग, ये तीनों अलग अलग बार लेने से अच्छा है, आप मान लेते हैं तीनों एक ही साथ मिल जाते तो अच्छा था। जी। ओके, सो हाँ। इसके लिए आप लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लिक कर सकते हैं। सो जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक किया, आपको क्यूब भी मिल रहे हैं और कर्व भी है और एरोज भी हैं। हाँ। ओके, सो अगर आप एरोस को पकड़ के खींचेंगे तो ये मूवमेंट होगा, लेफ्ट या राइट। ओके, अगर आप ये रोटेशन को आप पकड़ेंगे तो ये रोटेट भी होगा। हाँ। ओके, और ये क्यूब्स को अगर आप पकड़ेंगे तो ये स्केल भी होगा। हाँ, ये सही है। इसमें सारा ठीक है। मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे जो भी रेड रेड कलर में आपको दिखेगा, हाँ। तो ये हमेशा जहाँ पे भी आपको 3D में रेड कलर वाला दिख रहा है तो वो हमेशा एक्स एक्सेस ही होता है। एक्स एक्स यानी कि नीचे आएगा। ओके, नहीं, ये आगे या पीछे। आगे पीछे। एक्स एक्स। ओके, तो रेड, अभी आप इसका डायरेक्शन भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसका एरो किस तरफ है, वो डायरेक्शन में ही घूमेगा अभी। सो या फिर मूव होगा। ओके, और दूसरा जो है हमें ग्रीन वाला, सो ग्रीन वाला हमेशा वाई एक्सेस। वाई। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सेस आगे पीछे हो गया, तो ये वाई एक्सेस लेफ्ट या फिर राइट में मूव करने के लिए। लेफ्ट लेफ्ट राइट वाई हो गया। हाँ। ओके, और ये जो ब्लू वाला है वो जेड, ऊपर या नीचे। ऊपर नीचे। जेड वाले हो ओके, गए, जेड एक्सेस हो गया नीचे। हाँ, जेड एक्सेस। जेड सो ऊपर अगर नीचे। आपको कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा एक्सेस कहाँ पे घूमेगा, तो ये एरो का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। देख सकते हैं। ओके,
तो ये एरो किस तरफ पॉइंटेड रहते हैं, क्या कौन से डायरेक्शन पे वो उसका नुकीला चौक रहता है। ओके, तो ये उस डायरेक्शन पे मूव होते हैं, क्योंकि जब हम इसको रोटेट करते हैं हाँ तो अभी आप देखिए कि वाई एक्सेस आगे पीछे हो गया हाँ, और एक्स एक्सेस लेफ्ट एंड राइट हो गया। लेफ्ट एंड राइट हो गया। ओके, क्योंकि हम इसको पूरा घुमाते रहते हैं। हाँ ओके, सो तब आपको क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है हाँ, कि ये एक्स एक्सेस कहाँ पे जाएगा, वाई एक्सेस कहाँ पे जाएगा। जी जी, लेकिन आप कहीं पे भी आप घुमाएं, कलर चेंज नहीं होता है, कलर नहीं होता। कलर वो सिमिलर रहता है। तो एक्स हमेशा रेड में रहता है, वाई हमेशा ग्रीन में रहता है और और जेड हमेशा जेड एक्सेस जेड एक्सेस ब्लू में रहता है। ओके, तो इसको आप अगर जेड एक्सेस को पकड़ के खींचेंगे तो ये ऊपर या नीचे। ओके, अगर ग्रीन को आप पकड़ेंगे तो लेफ्ट एंड राइट ये मूव हो रहा है, और एक्स एक्सिस को रेड वाला पकड़ेंगे तो ये आगे या पीछे। ओके, तो अभी जो जिस तरह मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैं अभी ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये 3D वर्ल्ड स्पेस को मैं रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो अगर इस तरह रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माउस का जो स्क्रॉलिंग बटन है, हाँ ओके, उसको प्रेस करना है। वो जो व्हील है उसको घुमाना नहीं है, लेकिन उसको प्रेस करना है। माउस घुमाना है। हाँ, प्रेस करके माउस को घुमाइए तो भी ये आपको हर एंगल में आपको देख सकते हैं इसको। ओके, अभी यहाँ पे मुझे स्केल बड़ा या छोटा नहीं करना है, मुझे जूम इन या फिर जूम आउट करना है। जी, ओके, सो जूम इन जूम आउट करने लिए आप क्या करेंगे, आपके जो स्क्रॉल व्हील है उसको रोल करेंगे। ओके, तो अगर आप इसको रोलिंग करेंगे तो ये जूम इन या जूम आउट होगा। ये माइनस कंट्रोल प्लस से नहीं होगा सर, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस नहीं, यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। नहीं ओके, हाँ, करेगा, नो प्रॉब्लम। करेगा। वो उसका भी, हाँ, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का भी उन्होंने दिया हुआ है। जी ओके, सो या तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस को भी आप यूज दोनों, कर सकते हैं। जी। हाँ, दोनों का कंट्रोलिंग किया है। और सर तो ये जो मैं ज्यादातर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो व्हील वाला, व्हील हाँ, वाला, व्हील वाला, जी सर ताकि वो, हमें या कीबोर्ड पे जाके प्रेस करने से अच्छा है अच्छा कि है, बस आप इसको रोल कर दो कि हो हाँ गया। ठीक है सर। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि एक्सेस जब भी क्यूब्स हम लाएंगे तो एक्सेस आ जाएगा अपने आप, ये जो आइकॉन कलर है नहीं, मूव करने अभी से। आप क्या करेंगे, अभी मैं मान लीजिए मैं सिलेक्शन पे हो रहता हूँ। हाँ ओके, तो नहीं आएगा। सिलेक्शन पे रहने के टाइम पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये नहीं आएगा। जी, ओके, तो इसके लिए आपको ये वाला मूव वाला टूल आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आएगा, जी अगर मूव वाला टूल सेलेक्ट करेंगे तभी ये आपको एरो मार्क्स दिखेंगे। जी, मूव वाला, ओके, तो अगर इसको सिलेक्शन पे रहेगा रखेंगे हाँ तो ये नहीं होगा। ओके सर, जी ठीक है, जी, तो ये मूव का हो गया, और उसी तरह रोटेशन का, अगर रोटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सेम रेड कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, सेम तो ये आएगा एक्स सर। एक्सिस में रोटेशन। ओके, और अच्छा ये जेड एक्सिस पे रोटेशन, अच्छा जी, और ये वाई एक्सिस पे रोटेशन। अच्छा जी, जी